कर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भूला कर जिया तो क्या जिया। अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत से कि दम है तो मिटा कर दिखा। कैसे हैं आप लोग। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं बाबू बनारसी दास से, क्योंकि आज मुझे जाना है अमीनाबाद। मगर क्यों? तो मैं निकल चुका हूँ अमीनाबाद के लिए। ये रहा क्राउन मॉल और अभी मैं आज सुबह सुबह जल्दी निकल गया। तो सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। तो मुझे भूख लगी हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ खा लिया जाए। तभी मैं चिन्हट के ओवरब्रिज पे था तो मुझे याद आया कि यहाँ पर कचौड़ी वगैरह बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि मैं इससे पहले लखनऊ में रहता था चिन्हट में। खाओ माँ कसम। तो यहाँ आता रहता था अक्सर। तो यहाँ मैंने सोचा कि कचौड़ी वगैरह और खा लेते हैं। तो चलिए ढूंढते हैं वो दुकान, और काफ़ी मशक्क़त करने के बाद मुझे वो दुकान मिल ही गई। बहुत बधाई हो आपको, बहुत बधाई हो। जहाँ मैं दही बड़ा खाया करता था। अच्छा, तो ये है दही बड़ा की बहुत ही फेमस दुकान। यहाँ पर ये दही बड़ा काफ़ी टेस्टी होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर कभी आप इधर से निकले तो खा कर जरूर देखिए, अगर दही बड़ा खाने में शौकीन है। ठीक है। तो यहाँ का दही बड़ा खाने के बाद मैंने कुछ कचौड़ियाँ भी खाई ताकि भूख को ख़त्म किया जाए। तो मैंने अपनी कचौड़ी और दही बड़ा फिनिश किया और निकल लिया। तो ये है हमारा हाई कोर्ट। इससे आगे आप जब निकलते हैं तो ये पड़ता है हमारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। उसके बाद इस रोड से आप सीधे पहुंचेंगे लोहिया पथ पर, जो रहा। ये फेमस होना भी कितना खराब होता है ना, ये इसलिए क्योंकि लोग मुझसे गाड़ी के अंदर से ऑटोग्राफ मांग रहे थे। मुझे इतना परेशानी हुई तो मुझे सुरक्षा के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। 2 गाड़ियां मुझसे आगे चल रही थी, ये आप देख सकते हैं, और 2 गाड़ियां पीछे। इतना ज़्यादा क्राउड हो गया था, इतना ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी कि कुछ लोग बेहोश हो गए। उनको एम्बुलेंस से लाद कर तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। मुझे ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या करूं, इतना फेमस ही हो चुका हूं मैं। मैंने लोगों से काफ़ी रिक्वेस्ट की, तब जाके लोग माने और मेरा पीछा छोड़ा। मेरे लिए इस बिल्डिंग में व्यवस्था की गई थी रुकने के लिए, लेकिन मैंने सरकार को मना कर दिया क्योंकि मुझे रुकने का कोई मन नहीं था। मुझे इस चौराहे पे भी रोका गया। मुझे लगा कि कुछ फैन फॉलोइंग की वजह से क्राउड लग गया है, लेकिन पता है कि ये जो सामने स्टैचू देख रहे हैं आप ही का बनाया गया है। मैंने कहा ब्लॉगिंग करना मेरे लिए तो गलत साबित हो रहा है। इतना ज़्यादा मैं फेमस हो जाऊंगा तो घर से निकलूंगा कैसे। मैंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। मैंने सभी को एक किनारे साइड में गाड़ी लगाने को कहा और इस पुल पे मैंने सभी को समझाया, और मुझे गोमती नदी पर रोक के सबको समझाना पड़ा। तब जाके मैं आगे बढ़ा और लोगों ने मेरा पीछा छोड़ा। इसीलिए सबसे कहते हैं कि ब्लॉगिंग मत कीजिए। ब्लॉगिंग करने से आप फेमस हो जाएंगे और लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो आपकी जो ज़िंदगी है वो नरक बन जाएगी, जिस तरह मैं झेल रहा हूँ। ये रोड मैंने पूरा खाली करवाया ताकि मैं आसानी से आ जा सकूं। पुलिस की गाड़ियाँ आगे चल रही थी और अंततः फिर केसरबाग में फिर से जाम लग गया ऑटोग्राफ के लिए। मैंने सभी को मना किया और मैंने कहा जब जाम मत लगाइए, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। और सामने की ये बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। मैंने कहा इसके नीचे से जल्दी से निकलो, नहीं तो सब लोग दब सकते हो। सभी लोग बस से मुझे ही देख रहे थे और स्वागत के लिए यहाँ पर प्रोग्राम भी रखा गया था, लेकिन मैंने उन्हें साफ मना कर दिया कि मैं यहाँ नहीं आ सकता। मैंने कहा मुझे और भी प्लान है। मैंने कहा अब कहीं और भी जाना है, इसलिए मुझे छोड़ दें। मुझे शॉपिंग करने के लिए अमीनाबाद जाना है और मैं अमीनाबाद के लिए निकल गया। अमीनाबाद जाते हुए मैंने देखा कि रोड पे सन्नाटा इतना फैल गया था। सन्नाटा इसलिए था क्योंकि आगे पुलिस वाहन लगे हुए थे मेरी वजह से, और रास्ता खाली किया गया था। लोग मुझे गालियां दे रहे थे क्योंकि लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन अंततः मैं उस जगह पहुंच गया जहां मुझे जाना था। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हेलो एवरीवन, मैं आ गया हूँ हनुमान धाम
तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा और दर्शन कराऊंगा हनुमान धाम के। और यहाँ पर शुरुआत करते हैं यहाँ के सबसे पुराने मंदिर, हनुमान जी का जो सबसे पुराना मंदिर है। और उसके दर्शन के बाद हम लोग निकल लिए हैं ऊपर की ओर, जो कि गैलरी से होकर रास्ता गया हुआ है। तो आइए मेरे साथ और आपको मैं पूरा दर्शन कराता हूँ हनुमान धाम का। तो इस गैलरी से जब आप आगे बढ़ेंगे तो राइट हैंड मुड़ेंगे और राइट हैंड मुड़ने के बाद आप लेफ्ट की ओर मुड़ेंगे। और जब लेफ्ट की ओर मुड़ेंगे तो सीढ़ियाँ मिलेंगी, स्टेयर्स। उस पर आप चढ़ने के बाद अपने राइट साइड में देखेंगे तो इधर है रास्ता और लेफ्ट साइड में है हमारे मंदिर। तो मंदिर दर्शन पहले कराते हैं आपको एक एक। तो ये है हनुमान धाम और सबसे पहले मंदिर जो है इधर बना हुआ है वो है श्री गणेश जी का। तो श्री गणेशाय नमः। और फिर आगे हम बढ़ते हैं, ये है हनुमान जी का नया मंदिर। तो यहाँ भी चलेंगे, इससे पहले इधर का नज़ारा काफ़ी सुंदर। आगे बढ़ते हैं और ये छोटे से मंदिर को देखते हैं जो हूबहू गणेश जी के साइज का है, मंदिर के साइज का। हाँ, लेकिन इस मंदिर में किसकी पूजा होती है मुझे नहीं समझ में आया। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करें। मेरे तो समझ में नहीं आया कि मुझे इतना जानकारी रही है। ये हमारा नेक्स्ट मंदिर है हमारे भोले बाबा का, जिसे बहुत ही सुंदर बनाया गया है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, एक शिवलिंग भी बीच में स्थापित है और सामने शंकर पार्वती जी की एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हम चलते हैं श्री हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। ये है श्री हनुमान जी, जो कि इनका नया दरबार बनाया गया है ऊपर। इससे पहले ये पुराने मंदिर में विराजमान थे और यहाँ पर भी एक इनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या है। ये शंकर जी का एक बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है मंदिर के ऊपर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाकी मंदिरों के दर्शन भी कराते हैं आपको बारी बारी से। ये जो मैंने अभी दिखाया था आपको, और आगे बढ़ते हैं। इस साइड में मैंने सुना है कि काफ़ी फेमस हो गया है, यहाँ के लोगों ने यहाँ पर उसको पार्क बना दिया है, क्योंकि शायद ये गोमती नदी के तट पर है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, वो रही गोमती नदी, तो जिसकी वजह से लोग यहाँ पर बैठते भी हैं। और ये कलाकृति काफ़ी सुंदर जो ऊपर मंदिर की बनी हुई है, और ये है माता दुर्गा। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, शिवलिंग के आकार से बना हुआ है ये महादेव का चित्र, जो काफ़ी सुंदर लग रहा था मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्क की ओर आके। तो ये पार्क काफ़ी ही सुंदर बना हुआ है, और यहाँ पर मैंने सुना है कि हनुमान जी की प्रतिमा हर पिलर पे हर जगह बनी हुई है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर हनुमान जी की एक मूर्ति की स्थापना की गई है, जहाँ पर सारे रूप दिखाए गए हैं उनके, और चारों ओर ग्रीन ग्रीन एरिया है, बिल्कुल पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और ये जो बना हुआ है ये भी काफ़ी सुंदर है, ये फ़ोटोशूट के लिए भी काफ़ी सुंदर स्थान है। और सामने आप देख सकते हैं वहाँ पर मेट्रो का रास्ता भी है। तो मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूँ गोमती तट पर, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। लेकिन यहाँ की सरकार से मेरा एक निवेदन है
कि इसको और साफ़ किया जाए और यहाँ की जो इसकी बदबू आती है बदबू को ख़त्म किया जाए तो लोग आकर आराम से यहाँ पर बैठ सकें। तो सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, कभी आप अगर लखनऊ आए तो यहाँ ज़रूर आए। अब मेरा ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा, आशा करता हूँ सभी को अच्छा लगा होगा। बारिश का दिन था, मैं भीगता हुआ पूरा टाइम गाड़ी चला रहा था, काफ़ी अच्छा लगा हनुमान जी के दर्शन करके। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए। ब्लॉगिंग हो गई, हमेशा खुश रहिए, दूसरों को खुश रखने की कोशिश कीजिए क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें और अपना खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें। जैसा कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ वैसे आप अपनी भी जीवन को एंजॉय करें और मेहनत ज़रूर करें। मेहनत करने से ही सब कुछ हासिल होगा। तो अगर आप चाहते हैं कहीं पर घूमना तो घूमने ज़रूर जाएं, क्योंकि घूमना फिरना ही जीवन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। चलिए फिर चलते हैं अपने घर की ओर। अरे वहाँ कांटों में कहाँ लिए जा रहे हो? खुशबू तो इधर से आ रही है। एकाएक हमको लेटरिन लगा, गो गो करके ऐसा लेटरिन लगा कि पेंटिम हो जाएगा। धाए धाए कुर्ता पजामा फेंक के ऐसे फेंकते हुए निकले, गमछी कांधे पर लिए, लेकिन गमछी लपेटते तो लेटरिन हो जाता।